आज हम हैं संगल पेपर्स में, जो पड़ता है मवाना डिस्ट्रिक्ट मेरठ में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ वृक्षारोपण किया गया है। जो पद्धति इसमें इस्तेमाल करी गई है उसे कहते हैं मियावाकी। और ये कार्य जिस समिति के द्वारा जिनके निर्देशन पे हुआ है उनका नाम है श्री राजीव रंजन पांडे, जो कि संस्थापक हैं कमल कृष्णा एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस के, और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ इस विषय के बारे में और इस पद्धति के बारे में कि क्या कारगर है इसका और क्या इससे हासिल हो पाएगा। ये है राजीव रंजन पांडे जी। नमस्कार सर, बताइए कुछ इस पद्धति के बारे में जो आपने ये संगल पेपर्स में करी है। क्या है ये वृक्षारोपण, किस तरीके का है, इस पद्धति के बारे में बताइए। देखिए, ये प्लांटेशन ड्राइव स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली कंडक्ट कर रही है। अभी तक रैंडम प्लांटेशन चल रही है। उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम सबसे पहले लैंड को एक्वायर करते हैं कि हमें कितनी ज़मीन में अपनी प्लांटेशन को करना है। उस प्लांटेशन में उस एरिया को क्लीन किया जाता है, वहाँ से बड़े कंकड़, पत्थर, प्लास्टिक हटाई जाती है और उस लैंड को तैयार किया जाता है, उस ज़मीन को तैयार किया जाता है। ज़मीन को तैयार करना के लिए जैसे मैंने बताया, बड़े कंकड़ पत्थर हटाए गए, लैंड को लेवल किया गया, फ्लो किया गया, प्लास्टिक वेस्ट हटाया गया। फिर नाउ इट इज टर्म टू go for the adequate plantation. No. First of all, tell me something about the soil preparation. Soil, मैंने कहा adequate plantation. Adequate plantation तभी होगी जब soil supporting होगा. Okay. Soil support कैसे करें? Basically आप देख रहे हैं सारे tree varieties हैं. We never take plant varieties. And we take only, if we take, they are only the creepers and small flowering plants. अब यहाँ सॉइल प्रिपरेशन जो होगी, सॉइल को तकरीबन 1 फीट खोदा जाएगा, सॉइल को टेस्ट किया जाएगा, सॉइल एनालिसिस होगी। सॉइल एनालिसिस होने के बाद यहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना। केमिकल फर्टिलाइजर ना इस्तेमाल करते हुए सॉइल में बायोकम्पोस्ट डाला जाएगा, फूड वेस्ट डाला जाएगा, परफोरेटर्स डाले जाएंगे। परफोरेटर मतलब जो परफोरेशन दे, एरिया दे, स्पेस बढ़ा रहे हैं हम सॉइल के उसकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि एलुवियम सॉइल की स्ट्रेंथ अलग है, उसका रेट ऑफ परकोलेशन परफोरेशन अलग है, उसकी पोर्टेबिलिटी वाटर की अलग है। अगर आप सैंडी सॉइल में जाएंगे तो वो हैवीली पोर्टेबल वाटर है, आप क्ले लोमी सॉइल में जाएंगे तो वो बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है। तो यहाँ हमें सॉइल को पोर्टेबल बनाना है, अच्छा, इसमें परफोरेबल किसी तरह बनाना का फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल होगा? हाँ, ओनली बायोकम्पोस्ट। बायोकम्पोस्ट तो मतलब एक तरीके से ये ऑर्गेनिक। हाँ, आप ऑर्गेनिक इसे कह सकते हैं। ऑर्गेनिक परफोरेशन की जैसे बात की आपने, इसमें गन्ने की खोई डाली है, आपने इसमें ब्रिक चिप्स डाले, वुडन चिप्स डाले हैं, आपने इसमें बुरादा डाला है लकड़ी का, आपने इसमें क्या बोलते हैं वीट हस्क डाला है, राइस हस्क डाला है। तो ये परफोरेशन है। अब ये क्या होगा कि ये परफोरेशन का एरिया बढ़ेगा, सॉइल की इलास्टिसिटी, रिजिडिटी लूज रहेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हैं इनके रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस और सपोर्ट मिलेगा। और ये जो ग्रोथ हो रही है यहाँ ट्री वेराइटीज की, ये वर्टिकल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। सूरज की रोशनी वर्टिकल में आएगी, वर्टिक्स में आएगी, प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, वर्टिकली ग्रोथ, मतलब जो हम लोग हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं अपनी करेगा। किताबों में बचपन की कि सूरज की किरणें जिस तरफ पड़ती हैं, पेड़ उस तरफ अपने आप को जी उसी तरफ पढ़ना शुरू। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है प्लांट में। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ वर्टिकल होनी चाहिए, इसलिए डेंस बनाया जाता है। अलग अलग वेराइटीज के पेड़ हर स्क्वायर मीटर में 4 से 6 प्लांट किए गए हैं। 3 साल तक इनको पानी की जरूरत है। तो उसके बाद जब इनकी जड़ें जो हैं पेनिट्रेट कर जाएंगे सॉइल के साथ एक कंपैटिबिलिटी बना लें, फिर जरूरत नहीं होती है इनको किसी भी तरीके की केयर की। फिर एक हरा भरा मिनी जंगल होगा। यहाँ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक मिनी बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने के लिए। मिनी बायोडाइवर्सिटी क्यों? आज से 20 साल पहले हमने तितलियां देखी, हमने अपने बचपन में तितली पकड़ी, सही बात, मेंढक देखे, बिल्कुल, केचुए देखे, लेकिन आज
जब पूरा एक कंक्रीट का जंगल और बनता वो चला गया। हेलीकॉप्टर भी देखे जो बच्चे इसके पूंछ हाँ, में वो पूंछ धागा में बांध के उड़ाते थे, वो भी देखे। तो वो चीजें हमारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, जी जी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंक्रीटिंग ऑफ द, वी आर प्रिपेयरिंग अ कंक्रीट जंगल, नॉट एन इकोलॉजिकल जंगल। तो इस चीज को, एक छोटे से इकोसिस्टम को, क्योंकि जब यहाँ ये प्लांटेशन होगी तो चिड़िया यहाँ घर भी, घोंसले भी बनाएंगी, कौवे भी रहेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी रहेंगे, तितलियां भी उड़ेंगी, तो एक मिनी इकोसिस्टम डेवलप होगा। और इस तरीके के अगर डाइवर्स मिनी इकोसिस्टम्स, ये तो अभी इंडस्ट्री के साथ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के साथ। एक सवाल और दिमाग में मेरे उत्पन्न हो रहा है कि जो यहाँ प्लांट और जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो कुछ अलग नस्ल के हैं या लेकिन स्पीशीज उनकी डिफरेंट है? नस्ल कुछ अलग नहीं, हमें सेलेक्ट करना होता है नेटिव वेराइटीज को। नेटिव हर जगह की इकोसिस्टम अलग है। अगर आप इट इज कीवी- सोली डिपेंड अपॉन द आप- सॉइल ऑफ द एरिया। It totally depends upon the soil of the area, the climatic conditions of the area. अगर आप इंडिया में कीवी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ना। आप यहाँ पे इंडिया में ऑस्ट्रिच ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, गौरैया ढूंढेंगे तो मिलेगा, और गौरैया गायब हो रही है। तो वी आर प्रोवाइडिंग अ नेटिव इकोसिस्टम, एक छोटा सा इकोसिस्टम। ये इंडस्ट्रियल, मैंने जैसे आपने मेरी बात काट दी कि ये इंडस्ट्रियल प्रयोग, अभी तो ये इंडस्ट्री के साथ प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से हम फिर इंडस्ट्रीज को छोड़ के क्या बोलते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लें, इसी तरीके से हम इसको छोड़ के उनको लें, अपार्टमेंट्स को लें। ये अपने मिनी जंगल्स को तैयार करेंगे, और इनके मिनी जंगल्स, छोटे छोटे इकोसिस्टम्स पूरे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अपने चेंजिंग ग्लोबल वार्मिंग, चेंज होते हुए ग्लोबल वार्मिंग को और बाकी सब चीज़ों को। ये है इसका बेसिकली पर्पस। तो दिस इज एन इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट ओनली। Further, we have to move this technology, the Miyawaki technology, on a mass level to get a mini jungle, to entertain. Why we go for a lion safari? Why we go for a jungle safari? If we are having the same jungle in our premises, we can have a picnic over there. We can see the diversity of the nature in our own premises. अगर हमारे दर्शकों के कुछ सवाल या जवाब हों तो वो आपसे किस तरीके से संपर्क करें? वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे है। आपका नंबर मेरा ले सकते हैं 7704000327 डायल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप लिंक में शेयर कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय आपका देने भी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।